आप यहाँ पे भागवत कथा करने आए हैं, तो क्या लग रहा है जैसे भागवत कथा करते हैं तो पंडाल में जो भीड़ हो पा रही है बहुत कम हो पा रही है, समाज जो है गलत रास्ते पे जा पा रहा है। लोग भागवत कथा करते हैं, वहीं पे कोई अलग प्रोग्राम होगा तो वहाँ पे लाखों की करोड़ों की भीड़ लग जाती है। जब भागवत कथा की बात होती है, कोई भी अगर पूजा पाठ की बात होती है तो वहाँ पे भीड़ की संख्या जो कम हो पाती है, ऐसा क्या क्यों हो रहा है? देखिए, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, जो जिस चीज की कीमत जानता है वो वहां पर आता है। जैसे सोनार की दुकान पर भीड़ कम होती है, सब्जी मंडी में भीड़ ज्यादा होती है। तो अब इससे यही आप अंदाजा लगा लीजिए, जो इसकी कीमत को जानेगा, जो कथा की महिमा को जानेगा, वो कथा सुनने आएगा। कथा एक मणि के समान है, रत्न के समान है। तो इस रत्न को जो पहचानेगा वो गिने चुने लोग ही यहाँ आएंगे जो इसके महत्व को जान रहे हैं, है ना। बाकी पूरा संसार अगर आ जाए, सब न सुधर जाए और सब सुधर जाएंगे तो सब बातें बन जाएगी। तो यहाँ वही आएगा जो इसके महत्व को, इसकी महिमा को जानेगा। अच्छा, जैसे मुझे लगता है जैसे कोई फिल्म देखता है, कोई मूवी देखता है जिसमें एक मारधार होते हैं, क्योंकि आप भी जब भजन करते हैं, जब भागवत कथा जब करते हैं, उसमें एक से एक श्लोक जो है वो सुनने लायक है। जब आदमी तो सुनता है तो अंदर से जो एनर्जी आ जाती है, तो क्या लोग उससे प्रभावित नहीं हो पाते हैं? प्रभावित होते हैं। अगर यहाँ पर आते हैं, सुनते हैं, तो यही लोग सुन करके जाते हैं, लोगों को बताते हैं तो और लोगों को लेकर के भी आते हैं। इसका प्रभाव पड़ता है समाज, हमारी बुरी आदतें छूटती हैं और हम सत्संग की ओर, भजन की ओर और अपने अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं। अगर एक आदमी किसी बिगड़े हुए व्यक्ति को यहाँ पर ले आए, हर आदमी एक एक आदमी जो जितने कथा सुनने आते हैं ये ठान ले कि हमको कल एक आदमी को साथ में लाना है जो बिगड़ा हुआ आदमी है, यहाँ आके बैठ जाए तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उसके हृदय में, उसके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर आ जाएगा। ये कथा की महिमा और श्लोकों का महत्व है। क्या लग रहा है कितने आपकी उम्र होंगे जब से आप कथा वाचक कर रहे हैं? हमारी उम्र इस समय 27 साल है और लगभग हमें 10-12 साल हो गया कथा करते। बचपन से ही मैं कथा कर रहा हूँ। श्याम जी आपका अयोध्या के रहने वाले हैं? जी, हम अयोध्या गुरुकुल महाविद्यालय में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई है और वहीं से हमने कथा को कहना, समाज में धर्म सनातन की ध्वजा पताका को लेकर के हम पूरे दुनिया में, संसार में टहल रहे हैं और जन जन तक सनातन और जन जन तक धर्म के ध्वज को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हमारी कथा से, प्रवचन से हम तो सबको सुधार नहीं सकते, पूरी दुनिया को तो कोई सुधार नहीं सकता, दुनिया को क्या, गांव को नहीं सुधार सकता, परिवार को नहीं सुधार सकता, लेकिन हमारी कथा से अगर एक भी व्यक्ति सुधर गया, दो ही व्यक्ति सुधर गया, तो हमारी कथा कहना सार्थक हो जाएगा और लोगों को कथा कराना सार्थक हो जाएगा। बाबा, क्या लग रहा है जो लोग कहते हैं कि बाबा आते हैं कह के चल जाते हैं, वो सुनने से मुझे क्या फायदा है और जाने से क्या फायदा? उस टाइम हम बिजनेस कर लेंगे तो दुकानदारी चलेगी, इतना बढ़ेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, उतने आगे बढ़ने वाले हैं। बाबा की कहानी सुनकर मुझे क्या मिलेगा? देखिए, वो तो महामूर्ख है जो ऐसा कहते हैं हमको क्या मिलेगा। यहाँ तो वो चीज मिलती है जो वाणी से कही नहीं जा सकती, उसको बताया नहीं जा सकता। जहाँ पर जीवन सुधारने की कला हो, जीवन कैसे जिया जाता है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार हो, भाई के साथ कैसा व्यवहार हो, जीवन जीने की कला ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर यही धन हमारे पास नहीं आया तो और सारे धन संपत्ति को इकट्ठा करने से क्या फायदा। तो यहाँ पर जीवन जीने की बात बताई जाती है, जीवन कैसे जिया जाए, परिवार के साथ, समाज के साथ, भाई बंधुओं के साथ। अगर ये कला आ गई तो यही सबसे बड़ा धन है। वो लोग मूर्ख हैं जो इस तरीके से बातें करते हैं। बाबा, ऐसा कोई श्लोक बता दीजिए मुझे, जैसे बहुत लोग हो पाता है जैसे कोई आ नहीं पाता है, बहुत दूर है, ये श्लोक है 2 लाइनों में, जैसे घर बैठे लोग श्लोक का पाठ करे उसे सब कुछ मतलब ठीक हो, घर में कोई विपत्ति ना आए। देखिए, एक श्लोक है, भगवान की ही महिमा का गुणगान है, भागवत जी का ही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्ष क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर इसी महामंत्र का जीव जाप करता रहे तो निश्चित उसके जीवन के जो पाप ताप संताप है सब नष्ट हो जाएंगे और उसका जीवन भी सुखमय हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाएगी। तो क्या लग रहा है बाबा कि अगर आपको लोग तो सुनना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, कैसे सुन? देखिए, हमारी कथा को अगर श्रवण करना है तो यूट्यूब चैनल पर, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आचार्य श्याम सारथी जी महाराज के नाम से, वहां पर जा करके तमाम कथा, प्रवचन, भजन, कीर्तन सब वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को आप लोग दबाइए, तो वहां से हमारे प्रवचन को आप सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी इसी नाम से है और फेसबुक पर भी आचार्य श्याम सारथी के नाम से ये सारे सोशल मीडिया साइट है। वहां पर जा करके आप इस प्रवचनों का और भजन का और सनातन के इस प्रचार प्रसार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका कथा जो है यहाँ पे कितने दिनों से चल रहा है, जो चलने वाला है? देखिए, श्रीमद् भागवत की कथा है
और 7 दिनों तक इस कथा का विधान है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, जिनको श्राप लगा था 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा, अकाल मृत्यु होगी, तो 7 दिन तक ये कथा होती है। आज 6ठा दिन है और कल कथा विश्राम दिवस है। तो आज 6ठे दिवस की बेला में भगवान का दिव्य भव्य विवाह उत्सव मनाया गया और कल सुदामा चरित और परीक्षित मोक्ष की कथा और कथा विश्राम होगी। बाबा जो वीडियो के माध्यम से जो आपको देखेंगे तो आपको जो वाणी को सुनेंगे उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि अभी समय है, वक्त है, सब लोग जग जाइए और हमारा जो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, उस ओर मुड़ जाइए। जो तमाम लोग अनेक पंथ, संप्रदाय, मजहब में बटे हुए लोग हैं, उनसे यही अपील है कि वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारी सनातन संस्कृति प्राचीन संस्कृति रही है, इसलिए सब लोग सनातन की ओर आ जाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि सनातन में ही सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् और वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। इतनी विशाल संस्कृति हमारे सनातन धर्म की है। सनातन को अपनाओ, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करो, वेदों का सम्मान करो। धन्यवाद।